नमस्ते सभी को। आज फिर से हम पढ़ रहे हैं चाणक्य नीति और आज है अध्याय एकादश अध्याय। तो शुरू करते हैं। तो पहला श्लोक है, दान देने का स्वभाव, मधुर वाणी, धैर्य और उचित की पहचान है। ये चार बातें अभ्यास से नहीं आती, ये मनुष्य के स्वाभाविक गुण हैं। ईश्वर के द्वारा ही ये गुण प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इन गुणों का उपयोग नहीं करता, वह ईश्वर के द्वारा दिए गए वरदान की उपेक्षा ही करता है और दुर्गुणों को अपनाकर घोर कष्ट भोगता है। इसकी व्याख्या, आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से बताया है कि निरंतर अभ्यास से मनुष्य अनेक गुणों को प्राप्त कर सकता है, परंतु अभ्यास से सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक होते हैं, उनका वर्णन श्लोक में किया गया है। अगला श्लोक, जो अपने वर्ग को छोड़कर दूसरे के वर्ग का आश्रम ग्रहण करता है, वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है, जैसे राजा अधर्म के द्वारा नष्ट हो जाता है। उसके पाप कर्म उसे नष्ट कर डालते हैं। व्याख्या, वस्तुतः जो व्यक्ति अपनों का न हुआ, वह दूसरों का कैसे हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। अपनों को त्यागना ही अधर्म के मार्ग पर चलना है, जिससे अंततः हानि ही होती है। अब ये श्लोक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। जो अपने वर्ग को छोड़कर दूसरे के वर्ग का आश्रय ग्रहण करता है, वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसका और डीपर एक्सप्लेनेशन जरूरी है, क्योंकि एज इन अभी एक बार पढ़ने पे मैं पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन जो वर्डिंग है वो हमें गलत डायरेक्शन में ही ले जाएगी, क्योंकि मेरे को वर्डिंग गलत लग रही है। हो सकता है श्लोक भी गलत हो, आज के कंटेक्स्ट में ये अभी बिल्कुल ही क्या कहते हैं, इररेलेवेंट हो चुका हो सकता है। लेकिन देखते हैं इस पे और ज्यादा कोई जिसको ज्यादा पता हो वो इस पे कमेंट करे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं इसका कोई अभी डिफेंस भी नहीं करूंगा और मैं इस श्लोक पे अटैक भी नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक, हाथी मोटे शरीर वाला है, परंतु अंकुश से वश में रहता है। क्या अंकुश हाथी के बराबर है? क्वेश्चन मार्क। दीपक के जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। क्या दीपक अंधकार के बराबर है? क्वेश्चन मार्क। वज्र से बड़े बड़े पर्वत शिखर टूटकर गिर जाते हैं। क्या वज्र पर्वतों के समान है? क्वेश्चन मार्क। सत्यता यह है कि जिसका तेज चमकता रहता है वही बलवान है। मोटेपन से बल का एहसास नहीं होता। व्याख्या, भाव यह है कि किसी के आकार को देखकर उसकी शक्ति का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। शक्ति साहस में होती है। बिल्कुल। अगला श्लोक, कलयुग के 10,000 वर्ष बीतने पर श्री विष्णु ब्रैकेट में पालन करता इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं। उसके आधा बीतने पर गंगा का जल समाप्त हो जाता है और उसके आधा बीतने पर ग्राम के देवता भी पृथ्वी छोड़ देते हैं। व्याख्या, भाव यह है कि कलयुग के 10,000 वर्ष बीतने के बाद इस धरती से जीवन यापन के सभी समुचित साधन नष्ट हो जाएंगे और 10,000 के आधे अर्थात अगले 5,000 वर्ष बीतने पर पापों का नाश करके मन को पवित्र करने वाली गंगा का जल भी समाप्त हो जाएगा और फिर उसके आधे अर्थात अगले 2,500 साल बीतने पर धरती की कृषि भूमि भी नष्ट हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि कलयुग के 17,500 वर्ष बीत जाने पर पुनः प्रलय होगी और यह धरती जल में डूब जाएगी। ये भविष्यवाणी टाइप है श्लोक में। देखिए, ये चौथा श्लोक है इस अध्याय का। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। घर गृहस्थी में आसक्त व्यक्ति को विद्या नहीं आती, मांस खाने वाले को दया नहीं आती, धन के लालची को सच बोलना नहीं आता और स्त्री में आसक्त कामों को व्यक्ति में पक, पक्तृता नहीं होती। व्याख्या, विद्या प्राप्ति के लिए गृह त्याग करके गुरु के पास जाना जरूरी है। मांसाहारी व्यक्ति दया भूल जाता है। लालची व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए बार बार झूठ का सहारा लेता है और कामुक व्यक्ति सदा स्त्री संभोग में लिप्त रहता है। तब वह पवित्र कैसे हो सकता है? अगला श्लोक, जिस प्रकार नीम के वृक्ष की जड़ को दूध और घी से सींचने के उपरांत भी वह अपनी कड़वाहट छोड़कर मृदुल नहीं हो जाता, ठीक इसी के अनुरूप दुष्ट दुष्ट प्रवृत्तियों वाले मनुष्य को सदुपदेशों का कोई भी असर नहीं होता। व्याख्या, कहने का आशय यह है कि दुष्ट मनुष्य की आदत बन चुके गुणों को बदला नहीं जा सकता। अगला श्लोक, जिस प्रकार शराब वाला पात्र
अग्नि में तपाए जाने पर भी शुद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय में पाप और कुटिलता भरी होती है, सैकड़ों तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से भी ऐसे मनुष्य पवित्र नहीं हो सकते। ये श्लोक मैं फिर से पढ़ूंगा। जिस प्रकार शराब वाला पात्र अग्नि में तपाए जाने पर भी शुद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय में पाप और कुटिलता भरी होती है, सैकड़ों तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से भी ऐसे मनुष्य पवित्र नहीं हो सकते। तो जो कोई भी यूं सोचता है कि मैं बस 100 पाप करूं और गंगा नहा लूं, मेरे तो पाप गायब, तो वो ये श्लोक पढ़ ले। व्याख्या। भाव यही है कि जब तक मनुष्य अपने मन की मलिनता अर्थात पाप में प्रवृत्त होने की भावना का त्याग नहीं करता है, तब तक उसके तीर्थ स्नान करने से भी कोई लाभ नहीं है। वह पापी ही बना रहता है। वह सैकड़ों तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से भी पवित्र नहीं हो पाता। अगला श्लोक। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जो जिसके गुणों के महत्व को नहीं जानता, वह उसकी सदैव निंदा करता है। जैसे जंगली भीलना हाथी के गंडस्थल से प्राप्त मोती को छोड़कर गुंजा फल की माला को पहनती है। व्याख्या। यहाँ आचार्य चाणक्य के कहने का आशय यह है कि पारखी ही उस किसी वस्तु के महत्व को समझ सकता है। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ, यहाँ मैं पढ़ने में बहुत मिस्टेक किया। यहाँ आचार्य चाणक्य के कहने का आशय यह है कि पारखी ही किसी वस्तु के महत्व को समझ सकता है, जो परख करता है उसकी। अच्छा। जैसे जंगल में रहने वाली बेलनी हाथी के मस्तक से प्राप्त होने वाले बहुमूल्य काले मोती को छोड़कर लाल रत्तियों की माला पहनती है, क्योंकि वह उस मोती के महत्व को नहीं जानती। इसी प्रकार हर कोई गुणों को नहीं जान पाता, जोरी ही रत्नों की पहचान करता है। अगला श्लोक। जो कोई प्रतिदिन पूरे संवत भर मौन रहकर भोजन करते हैं, वे हजारों करोड़ों युगों तक स्वर्ग में पूजे जाते हैं। व्याख्या। भाव यह है कि जो व्यक्ति संतोष के साथ जो मिले उसी पर संतुष्ट रहता है, उसे पृथ्वी पर ही स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। उसे न तो कोई दुख होता है और न ही कोई कष्ट। आचार्य चाणक्य का कहने का तात्पर्य यह है कि भोजन प्रसन्न मुख तथा शांत भाव से करना चाहिए। अगला श्लोक। काम ब्रैकेट में व्यभिचार, क्रोध ब्रैकेट में अभीष्ट की प्राप्ति न होने पर आपे से बाहर होना, लालच ब्रैकेट में धन प्राप्ति की लालसा, स्वाद ब्रैकेट में जीवा को प्रिय लगने वाले पदार्थों का सेवन, श्रृंगार ब्रैकेट में सजना धजना, खेल और अत्यधिक सेवा ब्रैकेट में दूसरों की चाकरी आदि दुर्गुण विद्यार्थी के लिए वर्जित हैं। विद्यार्थी को इन आठों दुर्गुणों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। मतलब विद्यार्थी में ये सारी चीजें ना हो। व्याख्या। कहने का आशय यह है कि ये अवगुण विद्यार्थी को कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते। अर्थात विद्यार्थी को चाहिए कि वे इन आठों प्रकार के अवगुणों का पूरी तरह त्याग करे। अब मैं बिना ब्रैकेट के वो आठों गुण फिर से बोल देता हूं। काम, क्रोध, लालच, स्वाद, श्रृंगार, खेल और अत्यधिक सेवा। अगले श्लोक पे चलते हैं। बिना जोते हुए स्थान के फल, मूल खाने वाला अर्थात ईश्वर की कृपा से प्राप्त हर प्रकार के भोजन से संतुष्ट होने वाला, निरंतर वन में प्रेम रखने वाला और प्रतिदिन श्राद्ध करने वाला ब्राह्मण ऋषि कहलाता है। व्याख्या। भाव यह है कि जो संतुष्ट होकर भोजन करता है, गृहस्थी के मोह बंधन में जो नहीं बंधा हुआ है और जो प्रतिदिन अपने पूर्वजों को याद करता है, वह ऋषि मुनियों के ही समान तपस्वी है। अगला श्लोक। जो व्यक्ति एक बार के भोजन से संतुष्ट हो जाता है, 6 कर्मों ब्रैकेट में यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ाना, पढ़ना, दान देना, दान लेना में लगा रहता है और अपनी स्त्री से ऋतुकाल ब्रैकेट में मासिक धर्म के बाद ही प्रसंग करता है, वही ब्राह्मण कहलाने का सच्चा अधिकारी है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य के उपरोक्त श्लोक के संदर्भ में ऋतु कालगामी होने की व्याख्या इस प्रकार है। स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल 16 रात्रि का है। उसमें से 4 रात्रि अर्थात रसोदर्शन से लेकर 4 दिन निंदित हैं। 11वीं और 13वीं रात्रि भी निंदित हैं। शेष 10 रात्रियां ऋतुदान में श्रेष्ठ हैं।
जो संतान प्राप्ति के लिए ऐसी 10 रात्रियों में समागम करता है वह ऋतुकाल गामी कहलाता है। अगला श्लोक। जो ब्राह्मण दुनियादारी के कामों में लगा रहता है, पशुओं का पालन करने वाला और व्यापार तथा खेती करता है, वह वैश्य ब्रैकेट में वणिक कहलाता है। ब्रैकेट वो व्याख्या। यहाँ आचार्य चाणक्य के कहने का आशय यह है कि जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता। अब ये वाला श्लोक बहुत लोगों को जरूरी रहेगा पढ़ना। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, यहाँ आचार्य चाणक्य के कहने का आशय यह है कि जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं होता। वो जिस तरह का काम करेगा वो वही बन जाएगा। तो आजकल जो है ऐसे बने घूम रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल देता है कोई कि भाई जन्म से ऐसा क्यों है, जन्म से ब्राह्मण के जन्म से, उसको बताओ भाई जन्म से है नहीं, उसको रेफरेंसेस चाहिए। तो ये चाणक्य नीति के 11वें अध्याय का 13वां श्लोक। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। लाख आदि तेल, नील, फूल, शहद, घी, मदिरा ब्रैकेट में शराब और मांस आदि का व्यापार करने वाला ब्राह्मण शूद्र कहलाता है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से पूर्व के श्लोक समान ही ब्राह्मण के कर्म से हटकर अन्य कार्य करने का निषेध किया है। तेल, नील, कुमकुम, मधु, घी, मद, मांस बेचने का यदि वह कार्य करता है तो वह शूद्र कहलाता है। वैश्य वर्ण में जन्म लेकर यदि कोई उक्त पदार्थों में से कुछ का व्यापार करता हो तो भले ही वैश्य कहलाए, पर ब्राह्मण यदि इनका व्यापार करे तो शूद्र कहलाता है। अगला श्लोक। दूसरे के कार्यों में विघ्न डालकर नष्ट करने वाला, घमंडी, स्वार्थी, कपटी, झगड़ालू, ऊपर से कोमल और भीतर से निष्ठुर ब्राह्मण बिलाऊ ब्रैकेट में नर बिलाव कहलाता है, अर्थात वह पशु है, नीच है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक में भी ब्राह्मण को अपने वास्तविक गुणों को अपनाए रखने की बात कही है। अपने ब्राह्मण गुणों से अलग हटकर जो उपरोक्त छल प्रपंच के कार्यों में लिप्त हो जाता है वह पशु समान हो जाता है। अगला श्लोक। बावड़ी, कुआं, तालाब, बगीचा और देव मंदिर को निर्भय होकर तोड़ने वाला ब्राह्मण मलेच्छ ब्रैकेट में नीच कहलाता है। मैं फिर से पढ़ूंगा। बावड़ी, कुआं, तालाब, बगीचा और देव मंदिर को निर्भय होकर तोड़ने वाला ब्राह्मण मलेच्छ ब्रैकेट में नीच नीच कहलाता है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक के द्वारा भी ब्राह्मण कर्तव्य का बोध कराया है। अपने वास्तविक कर्तव्य से विमुख होकर जो ब्राह्मण आक्रांताओं ब्रैकेट में हमलावरों जैसा तोड़फोड़ का कार्य करता है वह ब्राह्मण न रहकर स्वयं भी मलेच्छ हो जाता है। अगला श्लोक। देवता का धन, गुरु का धन, दूसरे की स्त्री के साथ प्रसंग ब्रैकेट में संभोग करने वाला और सभी जीवों में निर्वाह करने अर्थात सबका अन्न खाने वाला ब्राह्मण चांडाल कहलाता है। व्याख्या। इन दिनों पूजा स्थलों की आय को भी कुछ लोग हड़प कर जाते हैं, वे किसी चांडाल से कम नहीं होते। एक कमेंट्री है इस श्लोक के नीचे। अगला श्लोक। भाग्यशाली पुण्यात्मा लोगों को खाद्य सामग्री सामग्री और धन धान्य आदि का संग्रह न करके उसे अच्छी प्रकार से दान करना चाहिए। दान देने से कर्ण, दैत्यराज बलि और विक्रमादित्य जैसे राजाओं की कीर्ति आज तक बनी हुई है। इसके विपरीत शहद का संग्रह करने वाली मधुमक्खियां जब अपने द्वारा संग्रहित मधु को किसी कारण से नष्ट हुआ देखती हैं तो वह अपने पैरों को रगड़ते हुए कहती हैं कि हमने न तो अपने मधु का उपयोग किया और न किसी को दिया ही। व्याख्या। यहाँ पैरों के रगड़ने से तात्पर्य हाथ मलने से है, अर्थात पश्चाताप करने से है। बुद्धिमान व्यक्ति खाद्य सामग्री और धन धान्य का संग्रह अपने लिए नहीं दूसरों के लिए अर्थात परोपकार के लिए करते हैं, जरूरतमंदों को देने के लिए करते हैं और अपनी इस परोपकारी भावना से संसार में अपना नाम अमर कर जाते हैं। इस प्रकार यहाँ आचार्य चाणक्य ने दान के महत्व का प्रतिपादन किया है। अगला अध्याय अतः द्वादश अध्याय। अगला श्लोक। घर आनंद से युक्त हो, संतान बुद्धिमान हो, पत्नी मधुर वचन बोलने वाली हो, इच्छा पूर्ति के लायक धन हो, पत्नी के प्रति प्रेम भाव हो, आज्ञाकारी सेवक हो, अतिथि का सत्कार और श्री शिव का पूजन प्रतिदिन हो, घर में मिष्ठान व शीतल जल बिना मिला करें और महात्माओं का सत्संग प्रतिदिन मिला करे तो ऐसे गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों से अधिक धन्य है।
ऐसे घर का स्वामी अत्यंत सुखी और सौभाग्यशाली होता है। व्याख्या: जहां सदा आनंद की तरंगें उठती हैं, पुत्र और पुत्रियां बुद्धिमान और बुद्धिमती, पत्नी मधुर भाषिणी, परिश्रम से कमाया विपुल धन, उत्तम मित्र, पत्नी से अनुराग, नौकर से अच्छी सेवा मिलती हो, अतिथि का आदर, परमात्मा की उपासना, श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग होता रहे, ऐसा घर धन्य और प्रशंसनीय है। बिल्कुल ऐसा घर तो मतलब हर कोई चाहेगा। अपने अपने घर को अगर हम देखें जाके, तो हम भी ऐसी ऐसी चीजें चाहेंगे जो इस व्याख्या में लिखी है और श्लोक में लिखी है। अगले श्लोक पे चलते हैं। जो व्यक्ति दुखी ब्राह्मणों पर दयामय होकर उन अपने मन से दान देता है, वह अनंत होता है। हे राजन, ब्राह्मणों को जितना दान दिया जाता है, वह उतने से कई गुना अधिक होकर वापस मिलता है। व्याख्या: भाव यह है कि यजमान को उदारता पूर्वक दान देना चाहिए। अब इस श्लोक का एक मतलब यूं भी निकाल सकते हैं लोग कि जो आता है ब्राह्मण या जो भी पंडित टाइप से, कि जिसको मान लीजिए हवन के लिए बुलाए, कुछ के लिए बुलाए, क्योंकि आजकल ऐसा होता है, और वो पैसे मांगता है, तो यूं इसको धंधा भी बना दिया जाता है। जो श्लोक में लिखा है वो एक धंधे का पार्ट भी हो सकता है, बुरी मंशा से भी किया हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ देखना होगा कि यहाँ लिखा गया है ब्राह्मणों को दया में होकर। ठीक है, तो ब्राह्मण कौन है इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में दे दी गई है। तो अगर हम ऐसे किसी को भी नाम से ब्राह्मण बोलकर और फिर उसके ऊपर इस श्लोक अप्लाई करके कहें कि हमें तो सब जो भी आया उसको पैसे दे देने चाहिए, और इसको ऐसा फिर मिस इंटरप्रेट करके आगे, क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशन आगे जाके होता है, हर एक के दिमाग में भी होता है, हमारे दिमाग में भी होता है कंफ्यूजन, और हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई ब्राह्मण तो पैसा लूटते हैं, और देखो श्लोक में भी ऐसा लिखा है। ये वो नहीं है। जब भी हम किसी श्लोक में देखें ब्राह्मण को कुछ देने को बात की है या किसी राजा के बारे में बात की है, तो उसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए कि ब्राह्मण असल में है कौन, क्योंकि उसकी जो क्राइटेरियाज हैं वो पहले वाले श्लोक में बता दी गई हैं। तो हमें हर श्लोक को, जैसे मैं हर अध्याय में कहता हूँ, श्लोक को ऊपर नीचे कनेक्ट करके रखना है, इनको स्टैंड अलोन एक अकेले श्लोक को पकड़ के ऐसे कभी नहीं करना, क्योंकि अकेले श्लोक को पकड़ने वाला मूर्ख होता है। और आपको पता ही है कि आजकल इंटरनेट पे मूर्खों की कमी नहीं है, वो इसी तरह का अटैक करते हैं। मैं ये इस पॉइंट को क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये श्लोक अभी भी कोई उठा के अगर इंटरनेट पे पोस्ट कर देगा ना, तो इतना ज्यादा विरोध होगा इस बात का कि ये कैसा श्लोक है और आपके चाणक्य कैसे क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा बोला जाएगा। उनमें से कोई ये नहीं सोचेगा कि ब्राह्मण की डेफिनेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, और चाणक्य जी ने ही ब्राह्मणों का मतलब क्या बताया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कितना ज्यादा इस बात पे जोर दिया कि ब्राह्मण अपने कर्मों से कुछ भी बन जाएगा। मतलब इन द एंड कर्म ही आपको कुछ बनाते हैं, ब्राह्मण शूद्र वगैरह, आपका जन्म से कुछ भी नहीं होता। ये जब तीन चार चीजें कनेक्ट करके कोई समझ लेता है, तो उसको वो ये श्लोक में गलत चीज नहीं लगेगी। लेकिन अगर कोई ये चार चीजें कनेक्ट नहीं कर पाता और फिर श्लोक को पढ़ता है, तो इससे बुरा श्लोक आज के टाइम में लगेगा नहीं। मतलब नॉर्मली जो हम सुनते हैं, वो सबसे खराब वाली लाइन यही होती है कि पैसा मांगते हैं धर्म के नाम पे, और वो यहाँ पे लिखा है कि यजमान को दान करना चाहिए उदारता पूर्वक। तो मतलब एक टाइप से उस चीज का वैलिडेशन लगता है, तो वो ऐसा नहीं है। ये वाले श्लोक पे मतलब बहुत गहरा विचार जरूरी है। और आप जब भी किसी से मिलें और कोई ऐसी बात उठाए, तो उसको एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है, क्योंकि आजकल का भाव लोगों का यही बनता जा रहा है कि कोई धर्म के नाम पे कुछ भी लेना है तो मतलब वो लूट रहा है। और एक दूसरा भाव अंधविश्वास का ये भी है कि अगर ये धर्म के नाम पे आया है तो इसको अंधा होकर कुछ भी दे दो जो ये मांगे। ये दोनों ही गलत है। अगले श्लोक पे चलते हैं। जो पुरुष अपने वर्ग में उदारता, दूसरे के वर्ग पर दया, दुर्जनों के वर्ग में दुष्टता, उत्तम पुरुषों के वर्ग में प्रेम, दुष्टों से सावधानी, पंडित वर्ग में कोमलता, शत्रुओं में वीरता, अपने बुजुर्गों के बीच में सहन शक्ति, स्त्री वर्ग में धूर्तता आदि कलाओं में चतुर है, ऐसे ही लोगों से इस संसार की मर्यादा बंधी हुई है। व्याख्या: स्थान और समय के अनुसार जो कार्य करता है वह चतुर है। अगला श्लोक। दोनों हाथ दान देने से रहित, दोनों काल वेद शास्त्रों को सुनने के विरोधी, दोनों नेत्र महात्माओं के दर्शन से वंचित, दोनों पैर तीर्थ यात्रा से दूर और केवल अन्याय के द्वारा कमाए धन से पेट भरकर अहंकार करने वाले, हे रंगे सियार, निंदा के योग्य इस नीच शरीर को छोड़ दे। व्याख्या: जो व्यक्ति दया दान धर्म से वंचित होकर गलत तरीके से कमाए धन पर अहंकार करके इतराता है, वह नीच है। ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर से मोह नहीं करना चाहिए। भाव यह है कि मनुष्य को इस शरीर से अच्छे कर्म करने चाहिए।
अगला श्लोक। जिनकी भक्ति यशोदा के पुत्र ब्रैकेट श्री कृष्ण के चरण कमलों में नहीं है, जिनकी जिह्वा अहीरों की कन्याओं ब्रैकेट में गोपियों के प्रिय ब्रैकेट श्री गोविंद के गुणगान नहीं करती, जिनके कान परमानंद स्वरूप श्री कृष्णचंद्र की लीला तथा मधुर रसमयी कथा को आदर पूर्वक सुनने में नहीं है, ऐसे लोगों को मृदंग की थाप धिक्कार है, धिक्कार है। ब्रैकेट में धिक्तान धिक्तान कहती है। व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य चाणक्य ने मृदंग वाद्य की ध्वनि से बहुत अच्छी उपमा दी है। मृदंग से आवाज निकलती है, धिक्तान। इसका संस्कृत में अर्थ है उन्हें धिक्कार है। इसके आगे कवि कल्पना करता है कि जिन लोगों का भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुराग नहीं, जिनकी जिह्वा को श्री राधा जी और गोपियों के गुणगान में आनंद नहीं आता, जिनके कान श्री कृष्ण की सुंदर कथा को सुनने के लिए सदा उत्सुक नहीं रहते, मृदंग भी उन्हें धिक्कार है कहता है। वस्तुतः जो व्यक्ति जीवन में प्रभु का गुणगान नहीं करता, उसे धिक्कार है, उसका जीवन व्यर्थ है। अगला श्लोक। वसंत ऋतु में यदि करील के वृक्ष पर पत्ते नहीं आते तो इसमें वसंत का क्या दोष है? सूर्य सबको प्रकाश देता है, पर यदि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? इसी प्रकार वर्षा का जल यदि चातक के मुंह में नहीं पड़ता तो इसमें मेघों का क्या दोष है? इसका अर्थ यही है कि ब्रह्मा ने भाग्य में जो लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है? व्याख्या। यहाँ आचार्य चाणक्य की कहने का आशय यह है कि भाग्य प्रबल है, अटल है, उसके लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। अगला श्लोक। अच्छी संगति से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है। उत्तम लोग दुष्ट के साथ रहने के बाद भी नीच हो जाते हैं। फूल की सुगंध को मिट्टी को ग्रहण कर लेती है, पर मिट्टी की गंध को फूल ग्रहण नहीं करता। व्याख्या। भाव यह है कि जिस प्रकार मिट्टी फूल की खुशबू तो ग्रहण कर लेती है, परंतु मिट्टी की गंध को फूल ग्रहण नहीं करते, उसी प्रकार सत्संगति का प्रभाव दुष्ट पर पड़ता है, पर दुष्टता का प्रभाव साधु लोगों पर नहीं पड़ता। दुष्टता का प्रभाव साधु लोगों पर नहीं पड़ता है। अब ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा कि गलत संगति में पड़ के तो हम भी बुरे हो जाते हैं, तो फिर वो हम पूरी तरह साधु नहीं है ना। हमें वो बुराई की संगत में रहेंगे तो हमारे अंदर जो बुराई है बस वो एम्पलीफाई हो जाती है, या एक टाइम पे हमें लगने लग जाता है कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं, वी कैन गेट अवे विद दिस। जहां हमें ये फीलिंग आ सकती है ना कि हम कोई गलत काम कर दे और हमें उसका कुछ मतलब वो नहीं आएगा, पुशबैक नहीं आएगा, तो हम वो गलत काम करने के लिए मतलब प्रेरित टाइप से हो जाते हैं, और ये अपना स्वभाव है। इसी स्वभाव को दूर करना ही तो साधुता होगी। अगले श्लोक पे चलते हैं। साधु अर्थात महान लोग के दर्शन करना पुण्य तीर्थों के समान है। तीर्थाटन का फल समय से ही प्राप्त होता है, परंतु साधुओं की संगति का फल तत्काल प्राप्त होता है। व्याख्या। साधुओं सज्जनों का दर्शन मात्र ही पुण्यप्रद है, क्योंकि साधु संत साक्षात तीर्थ रूप होते हैं। तीर्थ तो समय आने पर फल देते हैं, परंतु साधुओं का दर्शन तो तुरंत फल प्रदान करता है। अगला श्लोक। एक ब्राह्मण से किसी ने पूछा, हे विप्र, इस नगर में बड़ा कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ताड़ के वृक्ष का समूह। प्रश्न करने वाले ने एक पल बाद फिर पूछा, इनमें दानी कौन है? उत्तर मिला, धोबी है। वही प्रातः काल प्रतिदिन कपड़ा ले जाता है और शाम को दे जाता है। पूछा गया, चतुर कौन है? उत्तर मिला, दूसरों की स्त्री को चुराने में सभी चतुर हैं। आश्चर्य से उसने पूछा, तो मित्र, यहां जीवित कैसे रहते हो? उत्तर मिला, मैं जहर के कीड़ों की भांति किसी प्रकार जी रहा हूं। व्याख्या। इस श्लोक में चाणक्य ने सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि वास्तव में डींगे हाँकने के से कोई बड़ा नहीं हो जाता, किसी से कोई चीज मांगकर उसे वापस देने से कोई दानी नहीं बन जाता, परंतु आज की स्थिति तो यही है कि आदमी समाज की विषम परिस्थितियों के मध्य कीड़े मकोड़ों की भांति अपना जीवन काट रहा है। अगला श्लोक। जहां ब्राह्मणों के चरण नहीं धोए जाते, अर्थात उनका आदर नहीं किया जाता, जहां वेद शास्त्रों के श्लोकों की ध्वनि नहीं गूंजती तथा यज्ञ आदि से देव पूजन नहीं किया जाता, वे घर शमशान के समान है। व्याख्या।
जिन घरों में ब्राह्मणों के पैरों को धुलाने वाले जल से कीचड़ नहीं हो जाता, जहां वेदादि शास्त्रों की ध्वनियां नहीं गूंजती, वे घर शमशान के समान हैं। अगला श्लोक। सत्य मेरी माता है, पिता मेरा ज्ञान है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरी मित्र है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। ये छह मेरे बंधु बांधव हैं। व्याख्या। मोह माया से विरक्त होने के उपरांत व्यक्ति अपने सभी भौतिक तथा सांसारिक रिश्ते नातों को खत्म कर लेता है। तभी सत्य को वह अपनी माता, ज्ञान को पिता, धर्म को भाई, दया को मित्र, शांति को स्त्री और क्षमा को अपना पुत्र बताता है। अगला श्लोक। सभी शरीर नाशवान हैं, सभी धन संपत्तियां चलायमान हैं और मृत्यु निकट है। ऐसे में मनुष्य को सदैव धर्म का संचय करना चाहिए। इस प्रकार यह संसार नश्वर है, केवल सत्कर्म ही नित्य और स्थायी हैं। हमें इन्हीं को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक में धर्म आचरण की महत्ता का वर्णन किया है। शरीर नाशवान है, धन संपत्ति भी सदा रहने वाली नहीं है, मौत सदा सिरहाने खड़ी है। अतः धर्म का संचय, धर्माचरण करना चाहिए। अगला श्लोक। निमंत्रण पाकर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, जैसे हरी घास देखकर गौओं के लिए उत्सव अर्थात प्रसन्नता का माहौल बन जाता है। ऐसे ही पति के प्रसन्न होने पर स्त्री के लिए घर में उत्सव का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। परंतु मेरे लिए भीषण रण में अनुराग रखना उत्सव के समान है। मेरे लिए युद्धरत होना जीवन की सार्थकता है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य प्रस्तुत श्लोक में अपने लिए कहते हैं कि मेरे लिए तो भयंकर मारकाट वाला युद्ध ही उत्सव है। भोजन के लिए निमंत्रण मिलना ब्राह्मणों के लिए उत्सव समान, चरने के लिए नई घास गौओं के लिए, पति का उत्साह से युक्त रहना स्त्रियों के लिए और चाणक्य के लिए भयंकर मारकाट वाला युद्ध ही उत्सव के समान है। अगला श्लोक। जो व्यक्ति दूसरों की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को ढेले ब्रैकेट कंकड़ के समान और सभी जीवों को अपने समान देखता है, वही पंडित है, विद्वान है। व्याख्या। दूसरे की स्त्री का मोह और दूसरे के धन का लालच बहुत प्रबल होता है, परंतु जो उनमें आसक्त न होकर परोपकार करता है, सभी जीवों को अपना समझता है, वास्तव में वही विद्वान है। अगला श्लोक। महर्षि वशिष्ठ राम से कहते हैं, हे राम, धर्म के निर्वाह में सदैव तत्पर रहने, मधुर वचनों का प्रयोग करने, दान में रुचि, मित्र से निश्छल व्यवहार करने, गुरु के प्रति सदैव विनम्रता रखने, चित्त में अत्यंत गंभीरता को बनाए रखने, ओछेपन को त्यागने, आचार विचार में पवित्रता रखने, गुण ग्रहण करने के प्रति सदैव आग्रह रखने, शास्त्रों में निपुणता प्राप्त करने तथा शिव के प्रति सदा भक्ति भाव रखने के गुण केवल तुम्हारे भीतर ही दिखाई पड़ते हैं, इसलिए लोग तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक में सज्जनता की सही पहचान बताई है। परमेश्वर ब्रैकेट में ईश्वर की भक्ति तथा अन्य अच्छी बातें और संस्कार सज्जनों में दृष्टिगोचर होने चाहिए। अगला श्लोक। हे रघुपति राम, कल्प वृक्ष काष्ठ है, सुमेरु पर्वत है, चिंतामणि पत्थर है, सूर्य तीक्ष्ण किरणों वाला है, चंद्रमा क्षीण होता रहता है, समुद्र खारा है, कामदेव अनंग ब्रैकेट बिना शरीर का है, राजा बलि दैत्य पुत्र है और कामधेनु पशु है। ये सभी उत्तम है, परंतु मैं जब आपकी तुलना करता हूं प्रभु, तो आपकी किससे उपमा करूं, यह मेरी समझ में नहीं आता। अर्थात प्रभु, आपकी उपमा तो किसी से भी नहीं दी जा सकती। यह रामोपासना का सुंदर श्लोक है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक में भगवान राम के प्रति अपार श्रद्धा प्रकट की है। ईश्वर अपरंपार है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अगला श्लोक। राजपुत्रों से नम्रता, पंडितों से मधुर वचन, जुआरियों से असत्य बोलना और स्त्रियों से धूर्तता सीखनी चाहिए। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से बताया है कि राजपुत्रों में अपने पिता के संस्कार स्वरूप नम्रता के गुण आते हैं। पंडितों में बोलने का उत्तम ढंग मिलता है और इन्हें सीखने के रूप में इन्हें सीखने के रूप में इंसान को अपनाना चाहिए। इसमें स्त्रियों से धूर्तता सीखनी चाहिए, ये लाइन भी है। अब अब इसको धूर्तता को डायरेक्टली नेगेटिव टाइप से भी मत लेना।
मतलब एक तरह से होता है ना कि टैक्टिक्स वगैरह, वॉर में टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं, वॉर में तो सब सही है। तो अगर किसी से कोई भी गुण जहाँ से भी मिले जो अपने काम आ सके, अब जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई झूठ भी बोल रहा है तो हमेशा झूठ माने गलत ही होगा। किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ से झूठ से बहुत बड़ा वो हो जाए, धर्म का काम हो जाए, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो वो सिद्ध हो जाए, और झूठ से कोई अधर्म होता होता टल जाए, रुक जाए, तो हाँ, तो वो झूठ ही बहुत जरूरी बन जाता है ना। वो झूठ सही बन जाता है। तो उस टाइप का है ये धूर्तता का मतलब, एज इट इज नेगेटिव नहीं है। तो हमें प्लस और माइनस में नहीं चलना कि एक वर्ड देखा इसको पॉजिटिव में रख दिया, ये दूसरा वर्ड देखा उसको नेगेटिव में रख दिया, और जहां जहां वो यूज हो रहे हैं उसको पॉजिटिव नेगेटिव ही मान के चल रहे हैं। हर सेंटेंस का अपना अपना मतलब है, अपना अपना कॉन्टेक्स्ट है। अगले श्लोक पे चलते हैं। बिना विचार के खर्च करने वाला, अकेले रहकर झगड़ा करने वाला और सभी जगह व्याकुल रहने वाला मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य चाणक्य ने अनेक उपयोगी बातें बताई हैं। उनके अनुसार आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अकेले में अर्थात बिना हिमायती के शत्रु से झगड़ा करना उचित नहीं है। हर समय चिंता में रहने से स्वास्थ्य क्षीण हो जाता है और आदमी असमय में ही अपने आप को खत्म कर लेता है। ये लास्ट वाली लाइन फिर से पढ़ता हूँ। हर समय चिंता में रहने से स्वास्थ्य क्षीण हो जाता है और आदमी असमय में ही अपने आप को खत्म कर लेता है। तो अगले श्लोक पे चलते हैं। बुद्धिमान पुरुष को भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे केवल एक धर्म का ही चिंतन मनन करना चाहिए। वास्तव में मनुष्य का आहार, ब्रैकेट माँ का दूध, तो उसके जन्म के साथ साथ ही पैदा हो जाता है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक में धर्म के पालन अर्थात अ, धर्म कमाने पर जोर दिया है, क्योंकि मृत्यु के बाद धर्म ही साथ जाता है। बुद्धिमान मनुष्य को अपने आहार, भोजन के संबंध में सोच विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का आहार तो उसके जन्म के साथ ही उत्पन्न हो जाता है। उसे तो केवल धर्म का ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि यही उसके अपने अर्जित करने का विषय होता है। अब इसमें एक उल्टा लॉजिक अगर लगाया जाए कि भाई फिर तो मतलब बंदा खाना ही ना खाए, सिर्फ पूजा वूजा करता रहे या फिर लोगों के पैर धोता रहे, धर्म का काम करता रहे, तो वो तो मर जाएगा थोड़े दिन में ही। तो अपने शरीर को पुष्ट रखना, ये भी धर्म में आता है। अब शरीर को पुष्ट रखने से मतलब ये नहीं कि सिर्फ दबा के खाए जा रहे हैं, यहाँ उसकी बात चल रही है कि उस तरह से खाने पीने के पीछे पड़े रहना, इस टाइप का नहीं। लेकिन हाँ, जितना जरूरी है वो काम सारे करने हैं। अगले श्लोक पे चलते हैं। धन और अन्न के व्यवहार में, विद्या ग्रहण करने में, भोजन करने में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता, वह सदैव सुखी रहता है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने उपरोक्त श्लोक के माध्यम से ज्ञान दिया है कि मनुष्य को धर्म के लिए भी थोड़ा समय अपने व्यस्त जीवन में निकालना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही बहुत हो जाता है। अगला श्लोक। जो दुष्ट है वह उम्र उम्र के अंतिम पड़ाव तक दुष्ट ही रहता है। जिस प्रकार इंद्रायण का फल पक जाने पर भी अपनी कटुता नहीं छोड़ता और मीठा नहीं हो जाता। व्याख्या। यह किसी किसी का स्वाभाविक गुण बन जाता है जो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह जैसा है आखिर तक वैसा ही रहता है। अगला अध्याय अतः त्रयोदश अध्याय। श्लोक पढ़ते हैं। उत्तम कर्म करते हुए एक पल का जीवन भी श्रेष्ठ है, परंतु दोनों लोकों, ब्रैकेट में लोक परलोक में दुष्कर्म करते हुए कल्प भर का जीवन, ब्रैकेट में हजारों वर्षों का जीना भी श्रेष्ठ नहीं है। व्याख्या। भाव यही है कि मनुष्य को जितना भी जीवन मिला है उसे श्रेष्ठ कर्मों में ही लगाना उचित है। अगला श्लोक। बीते हुए का शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आए हुए समय को देखकर ही विद्वान लोग किसी कार्य में लगते हैं। व्याख्या। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वर्तमान के संबंध में ही सोच विचार कर कार्य करता है, अर्थात जो वर्तमान में जीता है, भूत और भविष्य की चिंता नहीं करता। अगला श्लोक। उत्तम स्वभाव से ही देवता, सज्जन और पिता संतुष्ट होते हैं। बंधु बांधव, खान पान से और श्रेष्ठ वार्तालाप से पंडित अर्थात विद्वान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को अपने मृदुल स्वभाव को बनाए रखना चाहिए। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक में बताया है कि जो जैसे प्रसन्न हो उसे वैसे ही प्रसन्न करना चाहिए। विद्वान लोग, सज्जन पुरुष और पिता ये स्वभाव से ही संतुष्ट होते हैं। बंधु बांधव, खान पान और पंडित गण मधुर भाषण, ब्रैकेट में सम्मान देने से प्रसन्न होते हैं। अगला श्लोक। अहो, आश्चर्य है कि बड़ों के स्वभाव विचित्र होते हैं।
वे लक्ष्मी को तृण के समान समझते हैं और उसके प्राप्त होने पर उसके भार से और भी अधिक नम्र हो जाते हैं। व्याख्या: भाव यह है कि जो महान है वे धन के महत्व को कुछ नहीं समझते। उनका स्नेहिल स्वभाव धन से भी ऊंचा होता है। अगला श्लोक: जिसे किसी से लगाव है उस वह उतना ही भयभीत होता है। लगाव दुख का कारण है। दुखों की जड़ लगाव है। अतः लगाव को छोड़कर सुख से रहना चाहिए। व्याख्या: प्रस्तुत श्लोक में आचार्य चाणक्य ने लगाव को दुखों का मूल कारण बताते हुए स्पष्ट किया है कि जिसे किसी से लगाव अर्थात मोह हो जाता है उसके न रहने की शंका से ही उसे भय होने लगता है और यह भय उसे दुख पहुंचाने वाला होता है। मोह ही सारे कष्टों का जड़ है, इसलिए लगाव अर्थात मोह को त्याग देना ही उत्तम है। अगला श्लोक: भविष्य में आने वाली संभावित विपत्ति और वर्तमान में उपस्थित विपत्ति पर जो तत्काल विचार करके उसका समाधान खोज लेते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। इसके अलावा जो ऐसे सोचते रहते हैं कि वह होगा, वैसे होगा तथा जो होगा देखा जाएगा और कुछ उपाय नहीं करते वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। व्याख्या: प्रस्तुत श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कर्म करने और मात्र भगवान के भरोसे न बैठने रहने की बात कही है। उनके कहने का भाव यह है कि केवल भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठना चाहिए। विपत्ति आने पर या उसके आने की संभावना होने पर तत्काल उपाय कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति विपत्ति को भगवान की ओर से रचा गया भाग्य कहकर उसे समाप्त करने का उपाय नहीं करते वह अंततः नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत सही श्लोक है। ये खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत सही है कि भाई पास होना होगा तो भगवान करा देंगे, फेल होना होगा तो इस टाइप की मेंटेलिटी के साथ कभी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और बाकी काम में तो बिल्कुल ये चीजें अप्लाई करती हैं, लेकिन खासकर आजकल स्टूडेंट्स का है क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल बन चुका है और काफी लोग पहले ही गिव अप कर देते हैं कि भाई ठीक है पास होना होगा तो हो जाएंगे, नहीं होना होगा तो नहीं होंगे। तो उसके बाद वो मेहनत करना छोड़ देते हैं, उस लेवल की मेहनत करना छोड़ देते हैं जो इस स्टेटमेंट को समझने से या सोचने से पहले कर रहे थे। तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगले श्लोक पे बढ़ते हैं। जैसा राजा होता है उसकी प्रजा भी वैसी ही होती है। धर्मात्मा राजा के लिए राज्य की प्रजा धर्मात्मा, पापी के राज्य की पापी और मध्यम वर्गीय राजा के राज्य की प्रजा मध्यम अर्थात राजा का अनुसरण करने वाली होती है। व्याख्या: आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से ज्ञान दिया है कि यदि राजा दुर्बल, शासन चलाने में असमर्थ, पापाचारी, शासन तंत्र चलाने में असक्षम, असक्षम नहीं अक्षम है तो शासक वर्ग को प्रजा को लूटने का अच्छा अवसर मिल जाता है। अगला श्लोक: धर्म से विमुख व्यक्ति जीवित भी मृतक के समान है, परंतु धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति चिरंजीवी होता है। अ, ये तो श्लोक मतलब सबको अभी मतलब एक्सप्लेनेशन भी क्या व्याख्या वैसे तो पढ़ेंगे, लेकिन इसकी तो व्याख्या भी क्या हर एक को ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से पढ़ देता हूँ एक बार। धर्म से विमुख व्यक्ति जीवित भी मृतक के समान है, परंतु धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति चिरंजीवी होता है। व्याख्या: भाव यह है कि धर्म का आचरण करने से मनुष्य के सदाचरण युग युग तक लोगों की जुबान पर रहते हैं और वह व्यक्ति सशरीर न होने पर भी लोगों के दिलों में जीवित रहता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक: धर्म, धन, काम, मोक्ष इनमें से जिसमें जिसने एक को भी नहीं पाया उसका जीवन व्यर्थ है। व्याख्या: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों का संबंध इस लोक और परलोक दोनों से है। मनुष्य को अपना जीवन सार्थक करने के लिए इनमें से किसी एक को तो अवश्य ही पाना चाहिए। अगला श्लोक: नीच मनुष्य दूसरों की यशस्वी अग्नि की तेजी से जलते हैं और उस स्थान पर ब्रैकेट में उस यश को पाने के स्थान पर न पहुंचने के कारण उस उनकी निंदा करते हैं। व्याख्या: दूसरों की निंदा सदैव दुष्ट व्यक्ति ही किया करते हैं। वे दूसरों के यश को देखकर सदैव ईर्ष्या से जलते हैं। अगला श्लोक: मन को विषयहीन अर्थात मोह माया से मुक्त करके ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि मन में विषय वासनाओं के आवागमन के कारण ही मनुष्य मोह माया के जाल में आसक्त रहता है। अतः मोक्ष ब्रैकेट में जीवन मरण से छुटकारा पाने के लिए मन का विकार रहित होना आवश्यक है। व्याख्या:
आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक में व्याख्या दी है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, अतः मन को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। अगला श्लोक। परम तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर जब मनुष्य देह के अभिमान को छोड़ देता है, अर्थात जब उसे आत्मा परमात्मा की नित्यता और शरीर की क्षण भंगुरता का ज्ञान हो जाता है, तो वह इस शरीर के मोह को छोड़ देता है। तदुपरांत उसका मन जहां जहां भी जाता है, वहां वहां उसे सिद्ध पुरुषों की समाधियों की अनुभूति होती है। व्याख्या। भाव यह है कि जागृत अवस्था में होते हुए भी वह समाधि जैसी स्थिति में आ जाता है। अगला श्लोक। मन की इच्छा के अनुसार सारे सुख किसको मिलते हैं, अर्थात किसी को नहीं मिलते। इससे यह सिद्ध होता है कि दैव से ही दैव के ही बस में सब कुछ है। अतः संतोष का ही आश्रय लेना चाहिए। संतोष सबसे बड़ा धन है। सुख और दुख में उसे समरस रहना चाहिए। कहा भी है, जाहि विद राखे राम, ताहि विद रहिए। व्याख्या। आचार्य चाणक्य ने प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कहा है कि संतोष ही सुख का मूल है, अतः संतोष धारण करना चाहिए। संतोष से बढ़कर कोई और सुख नहीं होता। सुख के इच्छुक को संतोष का सहारा लेकर अपने आप को संयम में रखना चाहिए। असंतोष दुख का कारण है। अगला श्लोक। जैसे हजारों गायों के माध्यम मध्य भी बछड़ा अपनी ही माता के पास आता है, उसी प्रकार किए गए कर्म कर्ता के पीछे पीछे जाते हैं। व्याख्या। आदमी जैसा कर्म करता है, उसे फल भी उसी के कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। अतः सदैव अच्छे कर्म करके अपना जीवन सुधारना चाहिए। अगला श्लोक। अव्यवस्थित कार्य करने वाले को न तो समाज में और न वन में सुख प्राप्त होता है, क्योंकि समाज में लोग उसे भला बुरा कहकर जलाते हैं और निर्जन वन में अकेला होने के कारण वह दुखी होता है। व्याख्या। भाव यह है कि ऐसे व्यक्ति को न तो घर में सुख मिलता है, न संन्यास लेने पर सुख मिलता है। सच्चा सुख कर्तव्य पथ का निश्चय करके उस पर चलने में है। अगला श्लोक। जिस प्रकार फावड़े अथवा कुदाल से खोदकर व्यक्ति धरती के नीचे से जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार एक शिष्य गुरु की मन से सेवा करके विद्या प्राप्त कर लेता है। व्याख्या। सेवा और कठोर श्रम से ही फल प्राप्त होता है। बिना साधना के सेवा भी व्यर्थ हो जाती है। अतः सेवा के साथ साथ कठोर परिश्रम भी आवश्यक है। विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा करनी चाहिए, तभी शिक्षा की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक। फल कर्म के अधीन है, बुद्धि कर्म के अनुसार होती है। तब भी बुद्धिमान लोग और महान लोग सोच विचार करके ही कोई कार्य करते हैं। व्याख्या। किसी भी कार्य को करने से पूर्व अच्छी प्रकार से सोच समझ लेना चाहिए, तभी कार्य अच्छे होते हैं। अगला श्लोक। अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष करना चाहिए, और विद्या पढ़ने, जप करने और दान देने, इन तीनों में संतोष नहीं करना चाहिए। व्याख्या। भाव यह है कि दान, ईश्वर ध्यान और स्वाध्याय, इनमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जी भर कर दान देना चाहिए और पूर्ण मनोयोग से ईश्वर की आराधना और शिक्षा शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अगला श्लोक। जिस गुरु ने एक भी अक्षर पढ़ाया हो, उस गुरु को जो प्रणाम नहीं करता, अर्थात उसका सम्मान नहीं करता, ऐसा व्यक्ति कुत्ते की सैकड़ों योनियों को भुगतने के उपरांत चांडाल योनि में जन्म लेता है। व्याख्या। गुरु का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। गुरु का स्थान गोविंद से भी बड़ा होता है। अगला श्लोक। प्रलय काल में चाहे मेरु पर्वत डगमगा जाए और कल्प के अंत में सातों सागर चाहे अपनी मर्यादा छोड़ दें, परंतु महान विभूतियों श्रेष्ठ साधु अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। व्याख्या। भाव यह है कि बड़े लोगों के सम्मुख कितनी ही विपत्तियां क्यों न आ जाएं, वे अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होती। जो सोच लेते हैं उसे करके ही हटते हैं। वे कभी अपनी मान्यताओं, अपने सिद्धांतों, अपने आदर्शों और अपने उद्देश्यों से पीछे नहीं हटते। उनका मार्ग पर परजन हितकारी होता है और वे जीवन भर उसी पर चलते रहते हैं। और अब आ गया अतः चतुर्दश अध्याय, अगला अध्याय आ गया। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बाकी काम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, जो मैं हर बार बोलता हूँ। तो आज हमने बहुत पढ़ दिया। इस पे अगर किसी को कोई सवाल
किसी तरह की कोई चीज जो समझ ना आई हो,